पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। घर के बड़े बूढ़ों से लेकर फिल्मों तक सबने हमें यही सिखाया, अच्छा खाना बनाना और खिलाना प्यार जताने का तरीका है। लेकिन ये सब सिर्फ लड़कियों के लिए बताया गया। लड़कों को कहा गया भूखे ना रहो इसलिए खाना बनाना सीख लो, उन्हें अपने लिए ये सीखने कहा गया। और लड़कियों को भाई, पिता, पति, परिवार, बच्चे सबके लिए माएँ कहती ससुराल में कच्ची और अधजली रोटी खिलाकर हमारी नाक कटवाओगी क्या? भाई से बराबरी मत करो, उसे थोड़ी ससुराल जाकर रोटियां सेकनी है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज बात खाना खजाना और उससे जुड़ी कला की हो रही है, क्योंकि इससे जुड़ी खबरें आए दिन आती रहती है। चाय में चीनी कम हुई तो पति ने पत्नी को पीटा, खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो पति ने पत्नी को मार डाला। पहले ऐसी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खाने में नमक ज्यादा हुआ तो पत्नी का सिर मूड़ डाला। 14 मई को यह खबर गुजरात से आई। अहमदाबाद के वटवा पुलिस स्टेशन में महिला ने शिकायत दर्ज करवाई। बताया कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं, पति मजदूरी करता है। 8 मई की दोपहर महिला ने पति को रोटी और कढ़ी परोसी। उसे खाना पसंद नहीं आया, नमक ज्यादा बताकर वो गाली गलौज करने लगा। महिला ने कुछ और बना देने की बात भी कही, लेकिन उसके पति का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पत्नी उसे रोकती रही, पुलिस की धमकी भी दे रही थी, लेकिन आरोपी पीटता रहा। वो रेजर ले आया और पत्नी के पूरे बाल शेव कर दिए। खिचड़ी में अधिक नमक ने ले ली जान, पति ने कर दी पत्नी की हत्या। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र से खबर आई। मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस ने बताया कि ठाणे की एक बस्ती में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। नाश्ते में पत्नी ने खिचड़ी बनाई थी, उसमें नमक तेज था। पति ने गुस्से में पत्नी की हत्या कर दी। चाय के साथ नाश्ता नहीं देने पर ससुर ने बहू को मारी गोली। ये खबर भी महाराष्ट्र से ही आई। 15 अप्रैल को ठाणे में ससुर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से बहू को गोली मार दी, क्योंकि उसने ससुर को चाय के साथ नाश्ता नहीं दिया था। इस बात से ससुर नाराज हो गए और उन्होंने बहू के पेट में गोली मार दी। घायल हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। तेलंगाना में पति ने पुलिस बुलाई क्योंकि पत्नी मटन नहीं बना रही थी। इसी साल 21 मार्च को हैदराबाद से खबर आई। 20 साल के शख्स ने 5 बार 100 नंबर पर फोन किया, कहा कि पत्नी मटन करी नहीं बना रही। वो इसकी शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराना चाहता था। पुलिस ने बताया कि इस बात की शिकायत दर्ज नहीं हो सकती, पर वो नहीं माना, फोन करता रहा। बार बार फोन आने से परेशान होकर पुलिस घर पहुंच गई। वहां पत्नी ने बताया कि अपने पति से वो आए दिन शराब पीकर आने की उनकी आदत से परेशान है, इसलिए उसने मटन करी नहीं बनाई। पुलिस ने बार बार फोन कर परेशान करने के जुर्म में नशे में धुत पति को हिरासत में ले लिया। पत्नी के खाना नहीं पकाने पर हुआ विवाद, पति ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश से खबर आई। मामला नर्मदापुरम के पिपरिया का था। पति रात में शराब पीकर घर पहुंचा। पत्नी ने खाना पकाने से इनकार कर दिया। इस बात से पति नाराज हो गया, मारपीट शुरू कर दी और पास पड़ी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर उसने जुर्म कबूला। इस घटना के 4 दिन बाद ही ऐसी खबर छत्तीसगढ़ के राजगढ़ से आई। पति सुबह सुबह घर से गांव के दोस्तों के साथ घूमने निकला, 12 बजे लौटा और खाना मांगा। पत्नी ने खाना नहीं बनाया था। इस बात से वो बौखला गया और चूल्हे के पास पड़ी फुंकनी से पत्नी के मुंह, कान और गाल पर वार कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही पत्नी की मौत हो गई। इस तरह की खबरें हमारे सामने आती है और हम अरे यार क्या ही हो रहा है टाइप का रिएक्शन देकर अपनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं के पीछे की आखिर वजह क्या होती है? वजह होती है मानसिकता, जो कहती है कि पत्नी अगर स्वादिष्ट खाना न बनाकर दे तो पत्नी होने का मतलब ही क्या। अभी कुछ दिन पहले ही NFHS की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में सामने आया कि 40% महिलाएं और 38% पुरुषों ने माना कि अगर पत्नी पति के घर वालों के साथ बदतमीजी करती है, बच्चों का ख्याल नहीं रखती, बिना बताए बाहर जाती है, सेक्स करने से मना करती है या अच्छा खाना नहीं बनाती, तो पति द्वारा पत्नी का पीटना जायज़ है, सही है। इस टेंडेंसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। एक्चुअली हमारी जो इनफैक्ट नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। हमारे यहाँ पर पैतृक सत्ता चलती है। मैं बिल्कुल भी इसको नहीं फेवर करता हूँ कि जब हम आज के मॉडर्न एरा में हैं
तो चीजें 1:1 होनी चाहिए। हम कहते जरूर हैं कि भाई जो जिंदगी की गाड़ी है वो 2 पहियों पे चलती है, बट मैक्सिमम लोग जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बिहेवियर होता है ये उसका रिवेंज होता है कि अगर वो फीमेल कोई वॉइस रेज करती है या कहीं ना कहीं उसका जो ईगो है वो हर्ट हो रहा है, तो उसको ये शो करना होता है कि नहीं, आई एम द सुपीरियर बिकॉज आई एम द मेल। सो ऑब्वियसली दिस इज, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और इसको एक्चुअली मैं हमेशा जो मैंने पिछली बार भी कहा कि इसको अपोज करना सबसे पहले उस घर की सीनियर फीमेल्स का ही काम है। अगर वो उसे वहीं पर रोक देती हैं तो वो बिहेवियर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाता है। सेकंड, अगर हम इसमें बात करें साइकोलॉजी की, तो बहुत बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। लाइक द पर्सन कैन बी ओसीपीडी हो सकता है वो, कहीं ना कहीं हिडन जो है उसको शिजोइड पर्सनालिटी हो सकता है वो, या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी हो सकता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ पर्सनैलिटी डिफेक्ट होता है। समटाइम जो होता है उसका जो ये प्रोजेक्टिव बिहेवियर भी होता है कि उसको अपनी वाइफ पर किसी और चीज को लेकर एग्रेशन या डाउट है, एंड वो ट्राई करता है कि कोई छोटा सा रीजन मुझे मिले एंड आई शुड अटैक ऑन हर। तो ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमेशा बैक स्टोरी होती है, क्योंकि एक्चुअली जो एग्रेशन होता है ना वो कुछ पॉइंट का होता है, वो जो उन्माद होता है ना वो कुछ कुछ मिनट्स का होता है। उस जो उन्माद में जो फाइट का लेवल है वो किस लेवल तक चला गया। सेकंड, बैक स्टोरी ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइट्स कितनी है, और जब भी उनकी फाइट्स होती है तब उसमें वायलेंट बिहेवियर कितना ज्यादा डोमिनेट करता है। आप अगर ऐसे केसेस में देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो फर्स्ट टाइम ही वायलेंट हुआ और फर्स्ट टाइम ही उसने उसे किल कर दिया। यानी कि वो स्टोरी इस तरह से होगी कि वो जब भी उनकी फाइट्स होती है द पर्सन ही यूज्ड टू, यानी वो फ्रिक्वेंटली उसको ब्रूटली पीटता आया होगा, और उस महिला ने या तो कभी अपोज नहीं किया होगा या कभी अपोज किया होगा। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई बैक स्टोरी रही होगी। हाँ, जो अगर, क्योंकि आपने जैसे एग्जांपल दिया कि भी खाने में नमक कम है या तुमने आज मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए, इन इंसिडेंट्स में जो ऐसा केसेस होते हैं इसमें कोई बैक स्टोरी बहुत नहीं होती है। बट ये जो एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो आप बता रहे हैं कि ये एक्चुअली साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, और उस एबनॉर्मल साइकोलॉजी की वजह से ही ऐसा होता है, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया में पत्नियों का पति और उसके घर वालों के लिए खाना बनाना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। लड़कियों को सिखाया जाता है कि उसे तो खाना बनाना आना ही चाहिए, भले ही थोड़ा बहुत आए, कुक लगवा लो। पर जब कुक छुट्टी मारे तब पति, बच्चों और घर के दूसरे लोगों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी लड़कियों की होती है, जबकि लड़कों को तो खाना बनाना सिखाया ही नहीं जाता, या सिखाया जाता है तो यही कहा जाता है कि अपना पेट भरने लायक तो आना ही चाहिए। क्या राय है आपकी इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।